हत्यारे हो तुम, मर्डर किया है तुमने, तुम नहीं बच पाओगे। सत्तू जी, हमारी मदद कीजिए। हम अब गिर कैसे गए? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी कहीं? आप लोग परेशान मत होइए, मैं खुद एक नर्स हूँ, घर जाते ही पट्टी कर लूंगी। आप भावना जी की बहू है ना, जिनसे मैंने फोन पे? जी, हम उनकी बहू हैं और ये उनके बेटे, हमारे पति। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हत्यारे हो तुम, मर्डर किया है तुमने, तुम नहीं बच पाओगे। कहाँ खो गई आप? नहीं, हमारे कहने का मतलब इतनी रात के किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? एक शराबी मुझसे टकरा गया था, बेवजह परेशान कर रहा था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मुझे जोर से धक्का देके गिरा दिया। खैर, अब चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग आ गए हैं, सब ठीक हो गया। बेवजह इतनी रात गए आप लोगों को परेशान किया मैंने। इसमें परेशानी की क्या बात है? आप तो एक नेक काम कर रही हैं ना, और फिर उल्टा तकलीफ आप ही को पहुंच गई। आई। माँ साहब प्लीज दरवाजा बंद मत कीजिए। सब हम जानते हैं हमने आपका बहुत दिल दुखाया, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी मति मारी गई थी जो हमने उस झूठे इंसान पे विश्वास किया। और माँ साहब आप हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए माँ साहब। माँ साहब, आप जो चाहे हमें सजा देना चाहती हैं दे दीजिए, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप यूं मुंह मत मोड़िए। मुंह ना मोड़ू तो क्या करूं? गलती तो मुझसे हुई है जो तुम सबके मुंह में अपना सब कुछ छोड़ के चली आई। मुझे उसी दिन तुम लोगों को छोड़ देना चाहिए था जिस दिन तुम लोगों की माँ चली गई थी। आप ऐसा मत कहिए माँ साहब, आप ही हमारी माँ है। गलत। अपना खून अपना ही होता है और उस खून ने तो अपना रंग दिखाई दिया। आखिरकार हो तो तुम शिवपाल के ही बेटे और उसका खून ही दौड़ रहा है तुम सबके रगों में। क्या कहा था तुमने? मैं नकली हूं। अरे अगर मैं नकली होती, मेरा प्यार नकली होता तो तुम सबकी सालों साल परवरिश नहीं करती, अपने बच्चों की तरह नहीं पालती। और तुमने क्या कहा था? तुमने पाखंड करती हूं मैं, ढोंग करती हूं। सही कहा तुमने, मेरा ये त्याग ढोंग ही तो है। विधवाओं की तरह अपना जीवन क्यों काटती? मासी बन के भी तुम सबको पाल सकती थी मैं, लेकिन नहीं। मैंने अपनी मरी हुई बहन को वचन दी थी कि तुम सबको मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगी, कि उसके बच्चों को माँ की कमी नहीं होने दूंगी। मेरा भी तो कोई घर हो सकता था, मेरे अपने बच्चे, मेरा अपना परिवार, लेकिन मैंने हमेशा तुम लोगों को अपना माना, कोई भेदभाव नहीं किया। पर तुम सब ने तो मुझे एक ही झटके में पराया कर दिया, मेरे ममता को पराया कर दिया। एक झूठे खुदगर्ज आदमी के पैसे की चमक में सबको अंधा कर दिया। मेरी ममता की बोली लगा दी, मेरी प्यार की कीमत अंक दी। पैसे ही चाहिए थे ना? ठीक है, मैं देती हूँ पैसे। लो,
जितने चाहिए ले लो, ये गहने, ये जेवर, ये पैसे सब ले लो। साबित कर दिया तुम लोगों ने कि मेरी परवरिश हार गई। और शिवपाल का लालची बन जीत गया। माँ साहब, हमें माफ कर दीजिए। माना कि हम नीच हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप से अलग मत कीजिए। हमें नहीं चाहिए ये पैसे, ये गहने, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये भिखारियों की तरह पैसे लेकर हम क्या करेंगे? हमें तो आपका पूरा कारोबार और दौलत हथियानी है। माँ साहब, जब हमें आपकी सच्चाई पता चली ना, तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, हमारा विश्वास डगमगा गया। लेकिन माँ साहब, अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। हमें माफ कर दीजिए माँ साहब। माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो पढ़ा ही हूँ ना। नहीं माँ साहब, मेरा तुम सब पर क्या हक है? असली हकदार तो वो है, तुम लोगों का पिता शिवपाल, जो तुम सबका जन्मदाता है। जाओ जाओ, उसके पास जाओ, उसके साथ रहो। मेरी तुम सबको क्या जरूरत है? जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सच ही कहा है किसी ने। जब इंसान का बुरा समय आता है ना, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। अरे लालच में अंधे हो गए थे हम सब, और ये सब इन लोगों की वजह से। बड़ी सियानी बन रही थी ना सबकी सब। बाबा साहब, अब भुगतो। देने के देने पड़ गए। अब हमें क्या पता था कि हमारा दांव उल्टा पड़ जाएगा। जिस पे बाजी खेली वो बाबा साहब तो लंगड़े घोड़े निकले, कंगाल कहीं के। हमारी हालत तो वो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर के हैं ना घाट के। पत्ते झड़ जाएंगे आनी तो। हाँ, आपने सही कहा, ना माँ साहब के रहे ना बाबा साहब के, अनाथ हो गए हम सब तो आने तो। अब छोड़ो भी ये मातम मनाना, हमारे पास एक तरकीब है माँ साहब को मनाने की। अच्छा, आप बंद करो ये रोना धोना और बताओ हुआ क्या है? यहाँ से तो तभी रुकेंगे जब तक माँ साहब हमें माफ नहीं कर देते। हाँ दद्दू, जाने अनजाने में हम लोगों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हम सब माँ साहब से माफी भी मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अच्छा, ऐसा किया उसने? हाँ। ठहरो, हम बात करते हैं। भावना, ओ भावना, जरा यहाँ आना। ये क्या सुन रहे हैं हम भावना? तुमने अब तक बच्चों को माफ नहीं किया? बहुत अच्छा किया। अरे ये लोग माफी के लायक हैं ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं दद्दू? सच कह रहे हैं। अरे ये लोग किसी के सगे हो ही नहीं सकते। गिरगिट की तरह रंग बदलना इनकी आदत है। कि आज अगर तूने इन्हें माफ कर दिया तो कल ये पलट के तुझे डसने के लिए खड़े हो जाएंगे। अरे हम तो कहते हैं ये लोग तुझे क्या मां मानने से इनकार करेंगे? तू ही इन्हें अपने बच्चे मानने से इनकार कर दे। एक सपोला तो हमारे पास है ही, शिवपाल। तेरे सामने तो ये तीन तीन खड़े फन फैलाए। बाबा साहब, ये बाबा साहब, ये बाबा साहब हमें फोन कर रहे हैं। हेलो, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें फोन करने की?
आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप हमारी जिंदगी से निकल जाइए। आपको पता है आपके चक्कर में हमने माँ साहब पे शक किया, उन पे इल्जाम लगाए। आइंदा आप हमें फोन मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अब क्या कह रहा है ये? क्या चाहिए इसे? तो वो उनका कुछ सामान रह गया है, इसलिए फोन कर रहे थे। पूरा सामान बांध कर बाहर फेंक दो। उसका साया भी यहाँ नहीं आना चाहिए। माँ साहब, वो इस घर से ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी से भी जा चुके हैं। हम सच कह रहे हैं, हम उनको भुला देंगे। हम सबसे गलती हो गई माँ साहब, इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ साहब। तुम दोनों इतनी देर रात तक कहाँ चले गए थे? वो तो हम इन्हें लेने गए थे। अब आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए। जानकी, तुम यहाँ इस वक्त? माँ साहब, ये बहुत देर से आपको फोन कर रही थी, लेकिन आपकी इनसे बात नहीं हो पा रही थी और इन्हें मदद की सख्त जरूरत थी, इसलिए हमें इन्हें घर लेके आना पड़ा। कितने समय के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदली। हमने पहचाना नहीं है आपको, पहले कभी देखा भी नहीं। हमारी पुरानी जान पहचान है। सालों से लोगों की सेवा कर रही है, ये नर्स का काम करती है। आप लोग शायद नहीं जानते कि आपकी माँ साहब कितनी परोपकारी और दयावान है। कितनों की मदद करके इन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी। हर साल कितने ही मरीज जब पैसे की कमी की वजह से जीने की उम्मीद छोड़ बैठते हैं, तब भावना जी उम्मीद की किरण बनके उनकी जिंदगी में आती हैं और उन्हें जीने का नया हौसला देती हैं। हमारी माँ साहब हैं ऐसी। दरअसल ये नहीं चाहती थी कि जिन मुसीबतों का सामना इन्होंने किया, उस दर्द, उस तकलीफ से कोई और गुजरे। वो सब तो ठीक है जानकी, पर तुम्हें जब भी काम होता है तुम ऑफिस आती हो, आज यहाँ? हाँ, मैं जानती हूँ। दरअसल आपकी बहू ने घर आने के लिए कहा तो मैं घर आ गई। वो दरअसल माँ साहब, इनका हमें फोन आया और इन्होंने हमसे कहा कि इन्हें बहुत जल्दी है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप बहुत परेशान थी, इनसे आपकी बात हो ही नहीं पाई, तो हमने इन्हें घर पे ही बुला लिया आपसे पैसे लेने के लिए। माफ कीजिएगा इतनी रात को यहाँ आई, पर क्या करती, मरीज की परेशानी ने मजबूर कर दिया था। ठीक है जानकी, पर आइंदा से ध्यान रहे, कोई भी काम क्यों ना हो ऑफिस में ही मिलेंगे, घर पे नहीं। तुम रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। ये लो जानकी। शुक्रिया। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? बोलो, क्या बात? जी, वो मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। अरे पर अभी तो माँ साहब ने आपको पैसे दिए। आपकी माँ साहब जानती हैं कि मैं किन पैसों की बात कर रही हूँ। ये हमारा दूसरा हिसाब है। कौन सा दूसरा हिसाब? वही वाला पैसा जो आप महीने के महीने मुझे देती हैं। महीने के महीने? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है किस पैसे की बात कर रही हो। देखिए, आप पहले मत बुझाइए, आप साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहती हैं। यहाँ सबके सामने बात करना ठीक रहेगा क्या? जानकी, ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं ये सब, इनसे क्या छुपा है? जो बोलना है इनके सामने ही बोलो। देखिए, आपने इस बार का पैसा मुझे भेजा नहीं, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं मांगने आती। आप गोल गोल क्या घुमा रही है बात को? साफ साफ बोलिए ना, कौन से पैसे का हिसाब मांग रही है माँ साहब से? देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अब उन्हीं पे तो किसी का बस नहीं चलता। वक्त बहुत ताकतवर है, उसके सामने सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। आपकी माँ साहब भी उस वक्त मजबूर थी। किसी का दर्द, किसी की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती, तभी शायद उन्होंने ये कदम उठाया। कैसी मजबूरी, कौन सा कदम? आप क्या बात कर रही हैं? आप लोग सोच सकते हैं कि कोई किससे इतना प्यार करे कि उसका दुख, उसकी तकलीफ उससे बर्दाश्त ना हो, और वो उस मरीज को उसके जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी आत्मा को उसके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दे।
और उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दे। किसकी मौत की बात कर रही हैं आप? जिन्हें इन्होंने दया मृत्यु दी थी। एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। आंखें पथरा गई थी, शरीर सुन्न हो गया था, सांसें चल तो रही थी लेकिन जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। इनसे अपनी बहन का यूं तड़प तड़प के मरना नहीं देखा गया और मजबूरन इन्होंने लाइफ सपोर्ट का प्लग हटा दिया और अपनी बहन को उसके कष्टों से मुक्ति दिला दी। मैं चुप रही क्योंकि मैं इनकी मजबूरी समझती थी, लेकिन समय बीतता गया और वक्त बदला। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो ये अपनी मर्जी से हर महीने कुछ ना कुछ मुझे भेजती रही, शायद मेरी खामोशी का मुआवजा समझ के। आपने मारा हमारी माँ को? रचना देवी बड़ी सत्यवान बनती थी ना, कट गई ना तुम्हारी सच्चाई की ढाल। पुरजे पुरजे उड़ गई धज्जियां तुम्हारे सत्यता की। सच जब भी अपनी गर्दन उठाएगा, झूठ अपनी ताकत से उसका सर कलम कर ही देगा। खून किया है तुमने अपनी पत्नी का, कातिल हो तुम उसके। पहले एक्सीडेंट में उसे मार डालने की साजिश की और फिर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर हटा के उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? ये राज राज ही रहे तो बेहतर है। अपनी मौत को इतना करीब देख इतना डर लगने लगा कि आंखें बंद कर ली। पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शादीशुदा है ना तू? लाल पुल के बगल वाली फैक्ट्री में काम करता है ना तेरा पति? अब तेरी किए की सजा मैं उसको दूंगा। ऐसे ही एक पत्थर से उसका सर कुचला जाएगा। फिर तो तेरी मांग सुनी। तेरा एक बच्चा भी है ना? तुम मेरे पति और मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं करोगे? ऐसे ही कहा था मेरी मरी हुई पत्नी ने, पर मैंने नहीं सुना, मार दिया उसको। भगवान के लिए उन्हें कुछ मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। उनकी जिंदगी भगवान के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेरा एक काम करोगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। फिर तू जी के क्या करेगी? तेरा मरना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। ये आदमी की जात ना कुत्ते से भी बदतर है। जान पे आ जाए तो पल में उसूल बदल देता है। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा, इतना सा झूठ बोलना होगा। अपने बच्चे और पति की जिंदगी की इतनी छोटी कीमत तो चुका ही सकती हो ना? रचना, मेरे एक छोटे से झूठ ने तुम्हारे सच के साम्राज्य को हिला कर रख दिया। नस्तन नाबूद कर दिया तुम्हारे वजूद को। धज्जियां उड़ गई तुम्हारे अस्तित्व की। माफ कीजिएगा, बात कड़वी जरूर है मगर सच है, और इसी सच्चाई को तो राज बनाए रखने के लिए आप बरसों से महीने के महीने मुझे पैसे देती आ रही हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, पर खैर आप लोग इस बात पर इतने हैरान परेशान क्यों हैं?
किसी की जान थोड़ी ना ली है, हत्या नहीं की है किसी की, बल्कि इन्होंने तो उपकार किया है, भलाई की है इन्होंने। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है भावना, इतनी बड़ी बात तूने हमसे छुपाई। नहीं दद्दू, ये आप सबकी गलतफहमी भी तो हो सकती है ना, और हम इनकी बात पे सीधे सीधे कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये भी तो हो सकता है जो माँ साहब बोल रही है वो सच हो सकता है कि कोई साजिश कर रहा हो माँ साहब को फंसाने की। पता नहीं आप लोग इस बात को इतना गलत तरीके से क्यों ले रहे हैं। इन्होंने जो किया वो गलत नहीं था। दर्द से तड़पती काया जो तिल तिल करके मर रही थी, उसकी मौत को आसान कर दिया इन्होंने। मैं आपसे कब से कहे जा रही हूं कि वो मौत नहीं मुक्ति थी। मुक्त कर दिया इन्होंने भावना देवी को संसार के जंजाल से। जानकी!